हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ मावा पनीर मसाला सब्जी, जो खाने में टेस्टी तो होता है। साथ ही हम इसे बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जिसे हम परोसेंगे बन परोठा के साथ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मसाले इसके लिए तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच लगभग कसूरी मेथी है, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 लौंग है और 1 चम्मच हमने लिया है साबुत धनिया, आधा चम्मच जीरा है और थोड़ा सा हमने काली मिर्च के दाने लिए हैं। तो इन्हें हल्का सा हम रोस्ट कर लेते हैं और हल्का भूनने के बाद हम इसे क्या करते हैं, मिक्सर में पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। तो मसाले हमारे भुन चुके हैं, इसे ले लेते हैं एक प्लेट में और इसका हमें पाउडर तैयार कर लेना है। और अब क्या करते हैं, इसी पैन में हम डाल लेते हैं अपनी पसंद का तेल, जिसमें हम खाना बनाना पसंद करते हो वो तेल हम डाल लेंगे। तो लगभग हमने 2 चम्मच इसमें ऑयल डाल लिया है और जैसे ही इसमें गर्म होगा हम डाल लेंगे इसमें हरी मिर्च, 1 प्याज हमने लिया है कट करके और लहसुन है, कुछ कलियां हैं और अदरक है। तो इन सभी चीज़ों को इसमें डाल के हम हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें डाल लेंगे चॉप किया हुआ टमाटर भी, लगभग 2 टमाटर हमें चाहिए बड़े साइज़ का। तो इसे हल्का ही भुनना है, बहुत ज़्यादा नहीं। जब प्याज हल्का भून जाए तब हम इसमें 2 बड़े साइज़ का टमाटर काट के डाल देंगे। और टमाटर डालने के बाद इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा हमने लिया खरबूजे का बीज, काजू और बादाम। तो इसे हम इसमें डाल देते हैं, ये भी साथ में भुन जाएगा। और इस तरह से हमें इसको भून लेना है, अच्छी तरह से गला लेना है। लेकिन इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे नमक डालेंगे और चलाने के बाद इसे हम ढक देंगे लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छी तरह से टमाटर, प्याज और जो भी हमने इसमें डाला है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और इधर हम क्या करते हैं, मसालों को कूट लेते हैं। जो मसाले हमने भून के लिए थे उसे हम पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारे मसाले पीस चुके हैं, इसे हम ले लेते हैं एक प्लेट में। इसे एक तरफ रखते हैं और चलते हैं चूल्हे की तरफ। देख लेते हैं हमारा टमाटर प्याज जो हमने पकने के लिए रखा था वो सॉफ्ट हो चुका है कि नहीं। तो आप देख सकते हो टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, गैस को हमने ऑफ कर दिया, इसे ठंडा कर लेंगे। और इधर लगा लेते हैं बन परोठा बनाने के लिए आटा। तो हमने 1 कटोरी आटा लिया है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लीजिएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे नमक डालेंगे और कुछ भी नहीं डालना है यहाँ पे, ना तो घी डालना है ना ऑयल। तो इस तरह से नमक को अच्छी तरह से आटे में मिला लेते हैं और एक डो लगा लेंगे। जिस तरह से हम रोटी के लिए, नॉर्मल रोटी के लिए डो लगाते हैं, उसी तरह से हमें इसका भी डो तैयार कर लेना है। तो डो हमने तैयार कर लिया है, इसे अब ये ढक कर एक तरफ रखते हैं। और अब क्या करते हैं कि इसका हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं मिक्सर में पीस के। ये ठंडा हो चुका है तो ले लेते हैं ग्राइंडर जार में और इसे हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से हमने पेस्ट इसका तैयार कर लिया है। एक कटोरी में हम इसे ले लेते हैं, बाकी जार में लगा हुआ भी हम ले लेंगे पानी डाल के, इसको अच्छी तरह से निकाल लेंगे कटोरी में ही साफ से। तो इस तरह से हमें लेकर एक कटोरी में इसे रेडी कर लेना। अब हम पनीर ले लेंगे। तो पनीर मेरा आधा किलो है और साथ ही हमने थोड़ा सा मावा लिया है। तो मावा लगभग 50 ग्राम से अंदाजे ही मैं बता रही हूँ, ज़्यादा होगा नहीं, थोड़ा सा हमने मावा लिया है। तो चलते हैं गैस की तरफ और फिर उसी पैन में हम ऑयल डाल लेते हैं। तो पैन में फिर से हम तेल डाल लेते हैं 2 चम्मच लगभग और इसे गर्म करने देते हैं। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें हम डाल लेते हैं, हमने लिया है आधा चम्मच हींग, लौंग और दालचीनी, 2 तेज़पत्ता हमने लिया था। तो इन सभी को डाल के हम तड़का दे देते हैं और इसके बाद हम डाल लेते हैं इसमें कुछ मसाले। तो यहाँ पे लिया है हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। तो इसे हम डाल के इन सभी को भून लेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे पानी डाल देते हैं ताकि मसाले जले नहीं और अच्छी तरह से मसाले भुन जाए। तो जब मसाले भुन जाएंगे तब हमने जो पेस्ट तैयार किया है टमाटर और काजू बादाम वाले, वो सब ग्रेवी हम इसमें डाल देंगे और डालकर हमें इसे कुछ मिनट के लिए इसे पकाना है। तो अच्छी तरह से डालने के बाद हमें इसे चलाते हुए इसे हम मिला लेंगे, बराबर कर लेंगे। सारे पेस्ट डालने के बाद अच्छी तरह से मसालों में हम ग्रेवी को मिलाकर एक बराबर कर लेंगे और इसे हम ढक के भून लेंगे। तो कुछ देर हम इसे भूनना है ताकि बढ़िया से ये पक जाए अच्छी तरह से। और जब अच्छी तरह से मसाले मिला लेंगे तब हम इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच चीनी और यहीं पे टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे नमक। तो नमक डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेना है और मिलाने के बाद इसे हम ढक देंगे लो फ्लेम करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए।
और जब अच्छी तरह से ग्रेवी पक जाएगी तब हम इसका कवर हटा के इसमें हम डाल लेते हैं फ्रेश क्रीम। तो फ्रेश क्रीम यहाँ पे हम डाल लेते हैं 3 से 4 चम्मच डाल लेंगे। फ्रेश क्रीम नहीं है तो घर का ताज़ी मलाई को भी फेंट के डाला जा सकता है, उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा इसमें। तो इस तरह से ग्रेवी मिलाने के बाद इसे भी फिर से हम ढक देंगे लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए, ये भी पक जाए ग्रेवी के साथ। और इसे देख लेते हैं 2 मिनट के बाद, फिर से चेक कर लेते हैं मसाले अच्छी तरह से पक रहे हैं। और बस यहीं पे हम डाल देते हैं मावा, जो हमने थोड़ा सा मावा लिया था यहाँ पे, और उसे हम डाल देंगे। और इस तरह से मावे को अच्छी तरह से ग्रेवी में मिला लेंगे मैश करते हुए, ताकि ये बराबर ग्रेवी में मिल जाए, लम्स न रहे। और यहाँ पे मावा फ्रेश ताज़ी यूज करिए तो ज़्यादा सब्ज़ी टेस्टी बन के तैयार होगा। और अब डाल लेते हैं यहाँ पे जो हमने मसाले तैयार किए थे भून के, पाउडर मसालों वाला, तो वो हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच लगभग। तो इस तरह से डालने के बाद मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर उसके बाद हम डाल लेते हैं इसमें पनीर, और अच्छी तरह से मसालों में मिलाते हुए हमें इसे 2 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम पे। तो ग्रेवी आपको जितनी गाढ़ी या पतली करनी हो आप उसी हिसाब से इसमें थोड़ा सा यहाँ पे पानी डालकर इसे पका लीजिए। तो इस तरह से हमें सब्जी में अच्छी तरह से पनीर को मिला लेना है और फिर इसे कवर कर देंगे लो फ्लेम पे ही बढ़िया से पक जाए ये। इसे कवर कर देते हैं। 2 मिनट होने के बाद इसे चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं और तेल भी ऊपर आ चुका है। तो इस तरह से हमने रेस्टोरेंट स्टाइल में मावा पनीर की सब्जी ग्रेवी वाली तैयार कर ली है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। इसे हम सर्व कर लेंगे एक सर्विंग बाउल में। तो गैस को हमने ऑफ कर दिया है। आप देख सकते हो इसका कलर और लुक कितना बढ़िया लग रहा है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। एक बार फ्रेंड्स आप इसे जरूर बनाइए। इसे एंजॉय किया जा सकता है नान के साथ, कुलचे के साथ, या फिर चावल के साथ। आप इसे किसी भी चीज के साथ सर्व करिए, अच्छा ही लगेगा और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। अगर एक बार आप इस तरह से बनाएंगे तो ऊपर से हमने थोड़ा सा क्रीम से फिर से गार्निश कर दिया, साथ ही धनिया पत्ती से भी गार्निश कर देंगे। लेकिन हम इसको सर्व करेंगे बन परोठा के साथ, तो बन परोठा भी हम जल्दी से बना लेते हैं। तो यहाँ हमने बन परोठा के लिए आटा ढक के रखा था डो लगा के, तो अब इसे हम बना लेते हैं। तो अपने पसंद के हिसाब से लोइयां तैयार कर लीजिए, छोटा बड़ा जितने बड़ा आपको बनाना हो। वैसे बन परोठा थोड़ा छोटा साइज में ही बनता है। और इस तरह से हम इसे बन परोठा के साथ सर्व करेंगे। तो बस जल्दी से हम बना लेते हैं बन परोठा भी। और इस तरह से हमें लेकर इसे बेल लेना है। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं उसी तरह से हमें इसे बेल लेना है। थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे, बहुत ज्यादा पतला नहीं। इस तरह से बेलने के बाद हम इस पे लगा लेते हैं ऑयल या घी, जो भी यहाँ पे आप पसंद करोगे उस हिसाब से इस पे लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैं ऑयल लगा रही हूँ। तो इस तरह से हम पूरी अच्छी तरह से इस पे लगा लेंगे। ऑयल को किनारे तक भी लगा होना चाहिए। और इसे पिज्जा कटर से हम बारीक बारीक पतला पतला काट लेंगे इसे कटर से। इस तरह से हमें इसको कट लगा के, तो चौड़ा कट ना लगाइए, बारीक बारीक पतला पतला ही कट लगाइए, तो लच्छे अच्छे बन के तैयार होंगे। और कटर से काटने के बाद हम इसे साइड से किनारे से मोड़ते हुए चले जाएंगे, रोल कर लेंगे। रोल कर लेना है और थोड़ा सा हम खींच के इसे इस तरह से मोड़ लेंगे। पहला सिरा हम अंदर दबाते हुए दूसरे सिरे को नीचे उसके दबाकर हमें सेट कर लेना है, ताकि ये लच्छे खुले नहीं सेकते समय। और इस तरह से हमने एक सेट इसका तैयार कर लिया है बन परोठा के लिए। अब दूसरा भी हम इसे बना लेते हैं। तो दूसरा बन परोठा भी सेम उसी प्रोसेस के थ्रू हम तैयार कर लेते हैं। और इस तरह से मोड़ते हुए हमें इसका एक सेट और हमने तैयार कर लिया है। और अब इसे हम बेलेंगे। तो बेलना बहुत पतला नहीं है, हल्का मोटा ही बेलेंगे हम इसे। तो थोड़ा सा आटा का डस्ट करते हुए हम इस तरह से बना ले रहे हैं। आप चाहे तो इसे मैदे से बनाइए या फिर गेहूं के आटे से बनाइए। मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ। तो इस तरह से हमें इसे बेल लेना है। और थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे, बहुत पतला नहीं। तो इस तरह से हमने इसे बेल लिया है।
और दूसरे वाले को भी हम इस तरह से बेल के ले लेते हैं, एक साथ ही हम बना लेंगे तवे पे दोनों को डाल के। इस तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तवा को हमने रख दिया है गैस पे। अच्छी तरह से तवा हमारी गर्म हो चुकी है। इसे हम डाल देते हैं तवे पर और सेक लेंगे हम इसे। जिस तरह से हम पराठा सेकते हैं ठीक उसी तरह से हमें इसे भी सेक लेना है, ऑयल या घी लगा के। नीचे का हिस्सा सिक चुका है थोड़ा सा, इसे हमने उलट दिया है और इसके ऊपर हम ऑयल लगा लेते हैं। और इस तरह से हमें दोनों साइड में ऑयल लगाते हुए इसे अच्छी तरह से सेक लेना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो इसे बहुत हाई फ्लेम पे ना सेकिए, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करके ही आप इसको सेकिए, तो अच्छा ही खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार हो जाता है और बहुत बढ़िया लच्छे इसके तैयार होते हैं। तो इस तरह से हम जो हमने मावे पनीर की सब्जी बनाई है वो बन परोठा के साथ हम इसे सर्व करेंगे। तो इस तरह से हम इसे तैयार कर लेते हैं। अच्छी तरह से सीख जाना चाहिए दोनों साइड से और इसे अलटते पलटते हुए हमें सेक लेना है बढ़िया सा, जब तक कि अच्छी तरह से सीख ना जाए, कुरकुरा ना हो जाए, क्रिस्पी ना हो जाए। और इस तरह से हमने सेक के एक प्लेट में इसे ले लिया है। और ले लेते हैं जो हमने सब्जी तैयार की है, इसके साथ हम इसे सर्व करेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिए बन परोठा के साथ। और आप देख सकते हो कितने लच्छे हैं इसके। बन परोठा को आप किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं, यानी कि अचार, चटनी या सब्जी के साथ, कोई भी सब्जी के साथ या छोले के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही क्रिस्पी होता है, इसलिए इसके साथ खाने का मजा ही कुछ और होता है। एक बार इसे जरूर बनाइए और इस तरह से आप सर्व करिए, तो आपको जरूर पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।